एक गांव था कादीपुर। उस गांव में गरीब वर्ग के लोग ज्यादा रहते थे। पढ़ा लिखा कोई भी आदमी नहीं था। सब लोग अपना काम धंधा मेहनत मजदूरी में लगे रहते हैं। एक दिन गांव का आदमी एक कस्बे में मजदूरी करने चला गया था, तो उसे लौटने में देर हो गई। करीबन रात के 8 बज रहे थे, तो वो आदमी जल्दी जल्दी चला आ रहा था ताकि जल्दी से घर पहुंचा जाए। कहीं उसे कोई चोर डाकू न मिल जाए, वो डर रहा था और आगे बढ़ा तो क्या देखता है, रास्ते में एक पेड़ है और वो पेड़ इतना ऊंचा है कि ऐसा पेड़ कभी देखा नहीं था। तो वह उस पेड़ के पास खड़ा होकर उस पेड़ को देखने लगता है। तभी अचानक बहुत जोर से हंसने की आवाज आती है और वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है और कहती है, क्यों रे मूर्ख, क्या देख रहा है? अरे कौन हो तुम? क्यों मुझे डरा रही हो? सामने आओ। सामने आऊंगी बेटा, धीरज धरो। चुड़ैल सामने आकर खड़ी हो जाती है अपने रूप में। क्यों, कहाँ जा रहा है इतनी रात को? देखो मुझे जाने दो, मैं घर जा रहा हूँ, छोड़ो मुझे। अरे तो मुझे भी साथ लेके चल अपने घर। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। अरे कोई है, बचाओ। चुड़ैल आदमी का गला पकड़कर हवा में झुला रही है। आदमी चिल्ला रहा है, चुड़ैल खूब हंस रही है। तभी अचानक 4-5 लोग आवाज सुनकर कहीं से आ जाते हैं, ये कहते हुए, अरे कौन है भाई? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे भाई बचा लो मुझे, मार डालेगी मुझे ये चुड़ैल। अरे कहाँ है चुड़ैल? अरे अभी यहाँ थी, कहाँ चली गई? अरे भाई, ये तुम्हारा भ्रम है, कोई चोर होगा, चलो घर। वो आदमी को लेकर घर पर आते हैं। सुबह होते ही वो आदमी के घर पर भीड़ जमा हो जाती है। तो एक आदमी कहता है, अरे भाई एक बात बताओ, आखिर ये चुड़ैल आई कहाँ से? अरे भाई, चुड़ैल सुड़ैल कहीं कुछ भी नहीं है, तुम लोगों का भ्रम है। अरे भाई, पहले इनसे पूछो, अगर चुड़ैल थी तो कहाँ मिली इनको? अरे भाई क्यों बहस कर रहे हो तुम? सब लोग ये देखो, क्या हालत कर दी है मेरी। वहाँ कोई भी नहीं जाना, बहुत बड़ा सा पेड़ है और वो उसी पेड़ में रहती है। अरे यार चलो चलकर देखते हैं कहाँ है चुड़ैल। गांव वाले उसकी बात न मानकर वहां जाकर देखते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। तो एक आदमी कहता है, क्यों भाई, तुम तो कहते थे वहाँ बहुत बड़ा पेड़ है, वहाँ चुड़ैल रहती है, कहाँ है चुड़ैल? अरे भाई यही तो पेड़ था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। अरे भाई, कहीं तुमने कल ज्यादा तो दारू नहीं पी ली? इतना कहकर सभी लोग हंसने लगते हैं। तो तीसरा आदमी कहता है, अरे चलो भाई चलो, ये भाई साहब फालतू में सबको डरा रहा है। इतना कहकर सब लोग घर चले आते हैं। शाम होते ही एक औरत लौटा में पानी लेकर बाहर मैदान के लिए जा रही थी। तो रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दिया, तो वह उसे देखने लगी। तभी जोर से हंसने की आवाज आती है और चुड़ैल प्रकट हो जाती है। क्यों रे मूर्ख, यहाँ क्या करने आई है? अच्छा, मरने के लिए आई है? अरे चुड़ैल बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। औरत की आवाज सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इधर औरत जब भागने की कोशिश करती है तो चुड़ैल उसे दबोचकर हवा में उड़ जाती और कहती है हंसती हुई, क्यों रे, बोल तेरे साथ क्या करूं? देखो मुझे छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। कितना मजा आ रहा है मुझे, और जोर से चिल्ला। गांव वाले चुड़ैल की हंसी को सुनकर डर जाते हैं और आपस में बात करते हैं। देखा, मैं कहता था ना कि चुड़ैल है, पर तुम लोग मानते नहीं थे। अरे भैया, मेरी बीबी को उस चुड़ैल से बचा लो, नहीं तो मार डालेगी ये चुड़ैल। अरे यार, उस चुड़ैल के पास जाएगा कौन? जो उसके पास जाएगा उसको भी मार डालेगी। सुनो गांव वालों, अब तो रोज खाऊंगी एक एक करके सबको, क्योंकि कई दिनों से भूखी हूँ। अरे चुड़ैल, छोड़ दे मेरी बीबी को। चुड़ैल उस औरत के शरीर में प्रवेश करके गांव वालों के पास आ जाती है और कहती है, ये सुन ले तो तेरी बीवी को नोच नोच कर खाऊंगी और सबको खाऊंगी। चुड़ैल की बातें सुनकर सब डर के मारे खामोश हो जाते हैं। तो चौथा आदमी हिम्मत करके कहता है, देख चुड़ैल, इस औरत को छोड़ दें वरना बहुत पछताएगी। चुप, ज्यादा बोलेगा तो अभी फाड़ दूंगी। गांव वालों, ये चुड़ैल ऐसे नहीं मानेगी। चलो अपने कुल देवी के मंदिर के पुजारी को बुला लाते हैं, वही इसका इलाज करेंगे। हाँ, पुजारी को बुलाएगा, जब तू जा पाएगा तब ना। आदमी पुजारी को बुलाने को चल देता है। तो चुड़ैल गुस्सा में होके कहती है, हरामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल औरत का शरीर छोड़कर वो आदमी को पकड़ लेती है और पटक पटक कर मारने लगती है और कहती है, हरामजादे, पुजारी को बुलाएगा, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, ये ले। चुड़ैल आदमी को हवा में उछालकर जमीन पर पटक देती है। आदमी मर जाता है। यह सब सीन देखकर गांव वाले दंग रह जाते हैं। जैसे ही सवेरा हो जाता है,
चुड़ैल गायब हो जाती है तो सब गांव वाले पुजारी के पास मंदिर में जाते हैं, अपना हाल बताते हैं। तो पुजारी कहते हैं, अच्छा, तो चुड़ैल की इतनी हिम्मत, सारे गांव को मारना चाहती है। आज शाम होने दो, आज मैं देखता हूं कैसे चुड़ैल सबको मारती है। गांव वाले सब अपने घर चले आते हैं। जैसे ही शाम होती है, पुजारी गांव वालों को बुलाकर इकट्ठा करते हैं और कहते हैं, गांव वालों, आज सब लोग यही बाहर बैठोगे। आज देखता हूँ कैसे चुड़ैल आती है। पुजारी सारे गांव को लेकर बाहर मैदान में बैठ जाते हैं। जैसे ही रात के 8 बजते हैं, चुड़ैल फिर बाहर निकलती है, भयानक हंसी करती हुई। चुड़ैल को गांव की तरफ आते देख पुजारी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अरे ये चुड़ैल, ज्यादा हंस मत। आज तेरा ये हंसना हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। अरे चुप, तू क्या मुझे मारेगा? तेरी मौत तुझे यहाँ मेरे पास खींच लाई है। आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। ये ले। चुड़ैल अपनी तिलिस्मी खेल करने लगती है। पुजारी के साथ पुजारी भी अपना देवी का नाम लेकर अपना खेल करने लगते हैं। चुड़ैल और पुजारी में खूब झगड़ा होता है। हरामजादी चुड़ैल, आज तुझे भस्म करके छोड़ूंगा। ऐ पुजारी, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। क्यों, तकलीफ हो रही है? कितनों लोगों की जान ली है तूने? पुजारी छोड़ दे मुझे, मैं कभी नहीं आऊंगी। पुजारी जी, चुड़ैल को छोड़ना मत, मुझे बहुत तकलीफ दी है इसने। पुजारी जी, इसने मेरे बेटे को मारा है, मार डालो इस चुड़ैल को। गांव वालों, मुझसे पंगा मत लो, वरना अच्छा नहीं होगा। हरामजादी, तू मेरे सामने ऐसा कह रही है। रुक, बताता हूँ तुझे। एयूम ग्रीम क्लीम चमुंडाए भट्ट स्वाहा। एयूम ग्रीम क्लीम चामुंडाए भट्ट स्वाहा। पुजारी जी मंत्र पढ़कर चुड़ैल के ऊपर फेंकते हैं। चुड़ैल आग में जलने लगती है और चिल्लाती है, अरे पुजारी, मुझे छोड़ दे, मैं जल रही हूँ। चुड़ैल पुजारी के ताप से भस्म हो जाती है। गांव के लोग बहुत खुश होते हैं तो सब लोग पुजारी की जय जयकार करते हैं। पुजारी जी की जय, कुलदेवी की जय, कुलदेवी की जय। सारा गांव संकट से छुटकारा पाते हैं। सभी लोग चैन से रहने लगते हैं।